उतारना था तो वो नथुराम केवट सुना था कि राम जी का पैर जिसके पर पड़ता है वो पत्थर मतलब महिला में परिवर्तित हो जाती है, वो अहल्या अपने रूप में आ जाती है। कहीं राम जी मेरे नैया पर चढ़ गए तो हमारी नैया पत्थर की हो जाएगी, तो मेरा तो रोजी रोजगार चला जाएगा। इसलिए नथुराम राम जी का पैर धो के पहले पीते हैं, अब पी कर देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, विचारते हैं कि क्या सच में मैं पत्थर तो नहीं हुआ। लेकिन जब वो पत्थर नहीं होते हैं, ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि मैं पत्थर का नहीं हुआ, तब राम जी को वो नैया में बैठाते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, बिना विचार किए, बिना सोचे कि ये सरकार क्या हमारे हित में है या अनहित में है, क्या ये सरकार एक बार हमने वोट देकर बनाया 2014 में, तो जो वादा किया वो पूरा किया कि नहीं किया। हमने उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 2 बार प्रदेश में, 1-2 बार देश और प्रदेश में 2-2 बार हमने उसकी सरकार बनाई, तो उसका हर्जाना हमें तो भुगतना पड़ेगा ना। लेकिन निवारण भी हम ही हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें एक वोट देने का अधिकार दिया। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी, दलितों की लड़ाई लड़ी, जिनके द्वार पे उनके बेटे का लाश रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अंतिम अग्नि न देकर हमारे हक की लड़ाई लड़ी। उस संविधान आज खतरे में है। इसलिए मैं आप लोग के बीच में आई हूँ कि आप संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हो जाइए और पीडीए का जो गठन हुआ है उसको आप वोट दीजिए, क्योंकि बहन जी कहीं ना कहीं दबाव में है। आकाश आनंद जी सभा में आए थे, मंच साझा किए, उन्होंने कहा कि मोदी योगी के जो भी प्रत्याशी आते हैं उसे जूते से डंडे से मारने का काम करिएगा। नागपुरिया आरएसएस वाले बहन जी को फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं कि उसको बुलाती है अंदर कि तुमको अंदर करते हैं। बहन जी ने उन्हें तुरंत निष्कासित कर दिया पद से और उन्हें अपने सचिवालय में अंदर बुला लिया। अगर आप लोग इस बार तीसरी बार गलती से भी बीजेपी सरकार को लाएंगी तो ये जो संविधान है, जो मान्यवर काशीराम साहब के विचारधारा पर जो पार्टी बनी है, न उस पार्टी की मुखिया रहेंगी, न ये संविधान रहेगा जिसके तहत हम लोग बराबरी से बैठे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, ये सभा कर रहे हैं, आप सुन रही हैं, हम सुन रहे हैं। तो ये सब संविधान की देन है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर संविधान खत्म हो गया तो मनुस्मृति के तर्ज पे एक नया संविधान लागू होगा, जिसमें बड़ व्यवस्था होगी, हमारे गले में हंडिया होगी और पीछे झाड़ू होगा, ताकि हम थूकें तो ज़मीन पे न थूक सकें और हम चले तो हमारे पैरों के निशान न हो। अभी आप लोग देखे होंगे जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उस मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाने का काम किया। क्यों किया जानती हैं आप लोग? क्योंकि उस मुख्यमंत्री आवास में बहन मायावती जी रह चुकी थी, उस मुख्यमंत्री आवास में भैया अखिलेश यादव जी रह चुके थे, इसलिए वो हमें अछूत, आज भी हमें इस आज़ाद भारत में आज भी हमें अछूत समझते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस वाले। इसलिए आप लोग पार्टी दल को इस बार छोड़कर गठबंधन को वोट करिए, क्योंकि अगर गठबंधन की सरकार नहीं बनती है, केंद्र से मोदी सरकार नहीं हटेगी, तो न मायावती जी रहेंगी, न सपा से भैया अखिलेश यादव जी रहेंगे, न तेजस्वी जी रहेंगे, न केजरीवाल रहेंगे, न आपके जो जितने गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जो गरीब गुरबा, किसान, बेरोजगार, दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, उन सबको एक एक करके जेल में भर दिया जाएगा। और साजिश के तहत बहुत आसानी से एक नेचुरल डेथ घोषित करेंगे, जैसे कि माननीय मुख्तार अंसारी जी को मारने के बाद बोले जहर देकर कि उनको हार्ट अटैक आया था। तो बहन जी आप लोग की कहीं ना कहीं दबाव में है। आप लोग के हक अधिकारों की लड़ाई भैया अखिलेश यादव जी अपने हाथों में लिए हैं और एक घोषणा पत्र लाए हैं आपके सम्मान में, दलितों के सम्मान में। इस बार गठबंधन को वोट दे दीजिए। बहन जी जब केंद्र से मोदी हट जाएंगे तो बहन जी भी बचेंगी। आप फिर से अपने दल पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन इस बार मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो जाइए। एकजुट होकर आप लोकतंत्र को बचा लीजिए, मान्यवर साहब के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी को बचा लीजिए, आप बाबा साहब के त्याग को बचा लीजिए। बाबा साहब कहते थे अगर मेरे कारवा को आगे न बढ़ा सके तो पीछे भी ले जाने का काम न करना, वहीं छोड़ देना साथियों। तो मैं यही कहूँगी आप लोग से, आप सभी माता बहनों से, इस बार गठबंधन को वोट करके अपना संविधान बचा लीजिए। संविधान रहेगा तो आपको मौलिक अधिकार रहेगा, फिर से आप वोट डाल पाएंगे, फिर से आप अपनी पार्टी को में जाकर अपना जो भी है शासन सत्ता हासिल कर पाएंगे। क्योंकि जब संविधान रहेगा तभी आपके समाज से आईएएस पीसीएस बन पाएंगे, वरना संविधान खत्म होगा ना तो आप फिर से वही होंगी अछूत।
आपके हाथ का कोई पानी नहीं पिएगा, बराबरी में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। अभी हाल ही में बरेली में एक दलित लड़के को मारा गया। जानती क्यों मारा गया? कि वो राशन लेते हुए बीजेपी का वोट देवे तू गठबंधन के, इसलिए। दलितों का कितना शोषण आज होता है आज़ाद भारत में, संविधान होने के बावजूद भी दलितों का कितना शोषण होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। आज भी दलितों का शोषण होता है, आज भी अछूत समझा जाता है। आज गंगा जी नहा रही है ना, उस गंगा घाट पे खड़ा होने का अधिकार खत्म हो जाएगा आपका। आप अछूत हो जाएंगी, हम भी हो जाएंगे, क्योंकि उस संविधान से हम भी हैं। उस संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हम यहाँ बोल रहे हैं, आपको अपनी बातें बता रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आप लोकतंत्र के लिए एकजुट हो जाइए, संविधान के लिए एकजुट हो जाइए। और एक मैं बात और कहना चाहूँगी, जैसे हमारी बहन बेटियों की शादी होती है तो हम विदाई बड़ा धूमधाम से करते हैं, तो इनकी भी शादी करते हैं हम। 1 तारीख को इनकी मेहंदी कर देते हैं, 2 को इनकी हल्दी कर देते हैं, 3 का इनका विवाह कर देते हैं और 4 तारीख को इनकी धूमधाम से हम विदाई कर दे रहे हैं। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करिए, संविधान को बनाइए। जब केंद्र में इनकी सरकार हटेगी तो ईवीएम मशीन भी हटेगा, बैलेट पेपर फिर से आएगा। और जो कि मैनिफेस्टो में गठबंधन का है, जो मैं चाहूँगी कि हमारी दीदी जो नूरा दीदी आई हैं आप लोग के बीच में, गठबंधन की प्रत्याशी हैं, सपा भैया अखिलेश यादव जी भेजे हैं, वो आपको मैनिफेस्टो के माध्यम से बताएंगे कि ये मैनिफेस्टो दलितों, बैकवर्डों, माइनॉरिटी के लिए क्या क्या सुविधा लेके आया है। और एक बार मैं आप लोग से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि इस बार महागठबंधन को साइकिल पर वोट दीजिए, उसके बाद फिर से आप अपने दल पार्टी में रहिएगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार एकजुट हो जाइए, एकजुट हो जाइए, संविधान के लिए एकजुट हो जाइए। संविधान है तो सब है, संविधान है तो चुनाव है। जब संविधान खत्म हो जाएगा बहिना तो चुनाव नहीं हो पाएगा। जब चुनाव नहीं हो पाएगा तो शासन सत्ता में भागीदारी कहाँ से होगी?